दोस्तों ये जो टेक्स्ट बुक का जो एरर है, इंटरनल सर्वर एरर, ओके, ये एरर्स मतलब एक दिन हो गए अभी तक फिक्स नहीं हुआ। बहुत लोग परेशान हो रहा है, तो मुझे लोग कि इसके ऊपर एक वीडियोस बना लेनी चाहिए। सो अभी मैं आप लोग के लिए फिलहाल ये वीडियो लाया हूं, जिसमें कि मैं आप लोग को बताऊंगा कि ये जो टेक्स्ट बुक की जो एरर है कैसे आप लोग फिक्स कर सकते हो, और भी बहुत सारे एरर्स के बारे में मैं बात करूंगा। लाइक बहुत लोग टेक्स्ट बुक पे लेक्चर्स वगैरह देख नहीं पा रहे हैं, मतलब उसकी टेक्स्ट बुक के जो सुपर कोचिंग्स हैं उसके द्वारा लेक्चर नहीं देख पा रहे हैं, और बहुत सारे मेथड्स हैं लाइक इस एरर्स को फिक्स करने का। लेकिन ये जो मैं आप लोग को मेथड बताऊंगा, ये मेथड आप लोग के लिए हेल्पफुल एंड यूजफुल हो सकती है। ओके, देखो टेक्स्ट बुक का ये जो एरर है, एक्चुअली ये क्लाउड फ्लेयर जो है, क्लाउड फ्लेयर में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आ चुकी है, उसके वजह से ये एरर्स देखने को मिला है। ओके, तो ये एरर्स को फिक्स होने में थोड़ा टाइम लगेगा, और फिलहाल इसकी जितनी भी सर्विसेज जो भी लोग यूज कर रहा है, मतलब जो जो वेबसाइट्स यूज कर रहा है, सारे में ही ये एरर्स देखने को मिला है। ओके, क्लाउड फ्लेयर जो है एक अच्छी कंपनी है, और मतलब ये जो है प्रोवाइड करती है बहुत सारे ऐसे सर्विसेज जो कि वेबसाइट बनाने में काम आती है। बहुत सारे स्क्रिप्ट जो है वो स्क्रिप्ट रखी हुई होती है क्लाउड फ्लेयर के, और जो भी सर्विसेज जो लोग प्रोवाइड करते हैं उनके द्वारा कुछ स्क्रिप्ट तैयार की जाती है। ओके, तो ये होता है, इसके वजह से कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आप लोग के मतलब कि टेक्स्ट बुक में आ रही है। देखो टेक्स्ट बुक में ये जो एरर्स है इसको फिक्स करने का मैं आप लोग को टोटल 3 से 4 मेथड बताऊंगा। 3 से 4 मेथड में किसी भी मेथड में आप लोग ट्राई करना। ओके, फिलहाल मैं आप लोग को टेक्स्ट बुक अपना ओपन करके दिखाता हूँ कि देखो मैंने जो मेथड ट्राई करा है उसके वजह से टेक्स्ट बुक ये मेरी वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। ओके, टेक्स्ट बुक लिख के सर्च करता हूँ सिंपल सा गूगल पे लिखने के बाद फिर सर्च करने के बाद फिर इसकी जो वेबसाइट है इसे ओपन करता हूँ, तो आप लोग देख सकोगे कि मेरी जो टेक्स्ट बुक है ये अच्छे से वर्क कर रही है ना। तो क्या क्या मैंने मेथड ट्राई करा जिसकी वजह से ये एरर्स जो है मेरी फिक्स हो चुकी है, वो मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो बहुत लोगों का ये हो रहा है कि ऑटो रिफ्रेश हो रहा है, मतलब कि टेक्स्ट बुक जो है ऑटोमेटिकली ही रिफ्रेश हो रही है। बहुत लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है। ओके, तो उस प्रॉब्लम्स को कैसे फिक्स करना है वो सब चीजें भी मैं आप लोग को बताऊंगा। ओके, तो एक एक्सटेंशन होता है ऑटो रिफ्रेश को मतलब हटाने के लिए, एक एक्सटेंशन आप लोग यूज कर सकते हो। ओके, तो वो भी चीज़ें आप ट्राई कर सकते हो, एक एक्सटेंशन वाला मेथड, जैसे कि मैं आप लोग को बता दूं कि जैसे कि यहाँ पे एक ऑप्शन है, ऑप्शन कुछ इस तरह से देखो है ना। 3 डॉट पे आना, उसके बाद फिर एक्सटेंशन के ऑप्शन पे आना, उसके बाद मैनेज एक्सटेंशन पे आना है, और सिंपली सी ये जो देख रहे हो क्रोम वेब स्टोर है ना, इसके ऊपर जाना, और ऑटो रिफ्रेश वाली जिसके साथ प्रॉब्लम्स आ रही है उसके लिए बताता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे सर्च कर लेना ऑटो रिफ्रेश, ऑटो रिफ्रेश एंड पेज मॉनिटर, ये लिख के सर्च करना। जैसे आप लोग सर्च करोगे ये लिख के, उसके बाद फिर ओनली साइट्स एंड पेज मॉनिटर है ना, ये देख लो। इस एक्सटेंशन को आप लोग इंस्टॉल कर लेना अपने सिस्टम में। एड टू क्रोम करके एक ऑप्शन आता है, वहाँ पे जाके उसके फिर एड एक्सटेंशन का ऑप्शन जो है यहाँ पे जाके इसे आप लोग अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लोगे। ओके, जैसे इंस्टॉल कर लेते हो उसके बाद फिर देखो एक्चुअली वो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे वो जो एक्सटेंशन है उसके आइकन यहाँ पे दिख जाएंगे। ओके, यहाँ पे देखो वेब पेज वर्ड काउंटर कहाँ चला गया वो, अच्छा ऑटो रिफ्रेश एंड पेज मॉनिटर, इसे पिन कर लेना। पिन कर लेने से क्या होगा, यहाँ पे डायरेक्ट शो कर जाएगा है ना। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, ये जो ऑटो रिफ्रेश वाली जो आइकन है इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। एक्चुअली वहाँ पे जो मेरी टेक्स्ट बुक है वहाँ पे जाके मेरे को क्लिक करना है। हाँ, जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा कुछ इस तरह से, अब तो ये बोल रहा टाइम इंटरवल, एक्टिव टैब, करेंट, मैनुअल, टाइम इंटरवल। तो यहाँ पे दो काउंट डाउन, प्रोजेक्ट्स, प्रीसेट्स, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, स्टॉप आफ्टर, मतलब इसमें आप लोग मैनुअल सेटिंग्स कर सकते हो। स्टॉप देखो यहाँ पे है ना ऑप्शन, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, स्टॉप रिफ्रेश इफ क्लिक एनीवेयर ऑन द फ्रेज, इसे टिक कर देना। ओके, उसके बाद फिर स्टॉप आफ्टर नंबर ऑफ ऑटो रिफ्रेश, उसके बाद ये कर दो स्टॉप आफ्टर 1 नंबर ऑफ ऑटो 1 कर दो, 1 नंबर ऑफ ऑटो रिफ्रेश, मतलब कि एक बार जब ऑटो रिफ्रेश होगा उसके बाद ही ऑटोमेटिकली ही बंद हो जाएगा, फिर से ये ऑटो रिफ्रेश नहीं होने वाला। ओके, ये आप लोग ट्राई करना। इतना करने के बाद फिर आप लोग को सिंपल सा सेव क्लिक कर लेना है। रिफ्रेश लिमिट शुड नॉट लेस देन 3। ओके, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, 3 कर देता हूँ। 3 बार ही ऑटो रिफ्रेश होगा, उसके बाद फिर ये
बंद हो जाएगा। ओके, अब ये सेव हो चुका है। अब क्या होगा, ये जो आपके सिस्टम में जो ये प्रॉब्लम हो रही है कि टेक्स्ट बुक के जो आप लोग ऑटो रिफ्रेश आपके जो हो जा रही है बार बार, तो ये 3 बार ही ऑटो रिफ्रेश होगी, 3 टाइम्स ओनली। उसके बाद फिर ऑटोमेटिकली ये रिफ्रेश होना बंद हो जाएगा। ओके, मतलब आप लोग कंट्रोल कर सकते हो एक्चुअली अपने वेब पेजेस को कि रिफ्रेश कब होनी चाहिए या कब नहीं होनी चाहिए। ये प्रॉब्लम्स हो गई उन लोगों के लिए जो कि ऑटो रिफ्रेश वाली प्रॉब्लम के साथ मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, उन लोगों का ये सॉल्यूशन हो गया। और दूसरा सॉल्यूशन ये है कि बहुत लोगों का ये प्रॉब्लम्स है कि इंटरनल सर्वर एरर वाला प्रॉब्लम है ना। इंटरनल सर्वर एरर वाला जो प्रॉब्लम है दोस्तों, उसके लिए एक आप ट्राई कर सकते हो। सबसे पहले आप लोग देखना कि आप लोग कहाँ पे मतलब क्या कौन से वहाँ पे क्रॉस मार्क्स दिखा हुआ है। जैसे ये क्लाउड फ्लेयर है, इसमें क्रॉस मार्क्स है ना। क्लाउड फ्लेयर में क्रॉस मार्क्स है, इसका मतलब ये है कि क्लाउड फ्लेयर की जो सर्विसेज है उसके साइड से कुछ प्रॉब्लम्स है। अगर आप लोग के textbook.com होस्ट वर्किंग मतलब इसमें अगर क्रॉस मार्क्स है, मतलब समझ लो कि आपके सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स है। ओके, और ये ब्राउजर है, मतलब समझ लो कि एक्चुअली से textbook.com होस्ट वर्किंग मतलब कि वो जो होस्ट जो है मतलब कि टेक्स्ट बुक की वेबसाइट जो है, वेबसाइट में प्रॉब्लम है। सॉरी फॉर डेट। ओके, textbook.com यहाँ पे अगर क्रॉस मार्क्स है, इसका मतलब उसके वेबसाइट में प्रॉब्लम है। उसके फिर यहाँ पे अगर क्रॉस मार्क्स है तो उसका मतलब समझ लो कि आपके सिस्टम पे प्रॉब्लम्स है, आपके ब्राउजर में प्रॉब्लम है, आपके अपने ब्राउजर चेंज करने चाहिए। ओके, तो इस केस में आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग जियोस्फेयर वेब ब्राउजर को यूज करो। ओके, जियोस्फेयर वेब ब्राउजर के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे या फिर आई बटन में मिल जाएंगे। उसके लिए मैंने प्रॉपर वीडियोस बनाया है कैसे आपको अपने सिस्टम में या फिर अपने मोबाइल में जियोस्फेयर वेब ब्राउजर को इंस्टॉल करना है और रन करना है। A to Z सारी वीडियोस हैं। ओके, तो वो जो है जियोस्फेयर वेब ब्राउजर, उसे आप लोग क्या करना, सिंपली सी अपने लैपटॉप या फिर मोबाइल में इंस्टॉल करना। इंस्टॉल करने के बाद फिर सिंपल सा जो प्रोसेस होता है, textbook.com पे जाना है। जाने के बाद लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद फिर मतलब जो भी प्रोसेस होता है, सिंपल सा अपना टेस्ट वगैरह दोगे। ओके, और उसमें तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स, इंटरनल सर्वर एरर वाला प्रॉब्लम अभी तक मेरे को देखने को नहीं मिला, लेकिन फिर भी अगर प्रॉब्लम्स आती है और आप लोग नहीं मतलब टेस्ट दे पा रहे हो, तो उस केस में आप लोग ये जो एक्सटेंशन मैंने बताया, ये एक्सटेंशन वाला मेथड उसमें भी ट्राई करना। ओके, ये मेथड आप लोग को बताया मैंने। और एक और मैं आप लोग को मेथड बताऊंगा जो कि अगर टेक्स्ट बुक वाली जो इश्यूज है आपके साथ हो रही है, तो उस इश्यूज को आप लोग फिक्स कर पाओगे। मेथड ये है दोस्तों कि सिंपल सा आपको VPN यूज करना है। VPN बहुत अच्छा सुना आप लोगों ने, VPN यूज करना है। VPN कैसे यूज करोगे, देखो VPN क्या है कि बहुत सारे VPN ऐसे हैं मार्केट में, लेकिन बहुत सारे फ्री VPN है, कुछ पेड VPN है। तो आप लोग फ्री VPN की तरफ ही जाना, मैं नहीं बोलूंगा कि आप लोग पेड VPN वगैरह बाय करो। तो बहुत सारे अवेलेबल है। ओके, वो VPN अगर आप लोग को मतलब जानना है कि कौन से VPN है, तो कमेंट करो, मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से VPN आप लोग यूज कर सकते हो। ऐसे तो जियोस्फेयर वेब ब्राउजर में इनबिल्ट VPN पड़ा होता है पहले से ही, मतलब उसके अंदर पहले से VPN लगा हुआ होता है। उस केस में आप लोग को VPN इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती है। इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ जियोस्फेयर वेब ब्राउजर यूज करो। ओपेरा ब्राउजर को भी यूज कर सकते हो। ओपेरा ब्राउजर में भी VPN ऑलरेडी इंस्टॉल होता है, लेकिन ओपेरा ब्राउजर में क्या है कि जानते हो उसमें मतलब इनबिल्ट कुछ कुछ मेरे को उतना सही नहीं लगता ओपेरा, डायरेक्टली बोलूँ तो। ओके, और जियोस्फेयर वेब ब्राउजर सही है। गूगल क्रोम में तो थोड़ा बहुत अभी एरर्स देखने को मिल रही है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियोस पसंद आएगी। ये वीडियो अगर पसंद आई, हेल्पफुल लगी, सिंपल सा वीडियोस को लाइक करना। चैनल पर नए हो, पहली बार विजिट कर रहे हो तो देख क्या कर रहे हो ब्रदर, सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगर कुछ एरर्स आती है इस टाइप के एरर्स या फिर कोई भी एरर्स, तो मैं आप लोग की हेल्प हमेशा ही करता रहूँगा। ओके, सो फिलहाल तो बाय।